संसार निर्माण करने के लिए परमेश्वर को कुछ नहीं करना पड़ा, वो बोला और पृथ्वी और स्वर्ग निर्माण हो गया। लेकिन उसी पृथ्वी को बचाने के लिए उसको अपना इकलौता पुत्र देना पड़ा। प्रेरित पौलुस बता रहा है कि जिस परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भी रख न छोड़ा बल्कि हमारे लिए दे दिया, वो परमेश्वर पिता उसके साथ यानी पुत्र के साथ बाकी सब कुछ हमें क्यों कर न देगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है, उसको भी अपने पास नहीं रखा, तो उसके साथ पुत्र के साथ और सब कुछ वो हमें क्यों कर न देगा। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने संसार को निर्माण किया और 4000 साल बीत गए, संसार में पाप बढ़ गया और मनुष्य नरक की दिशा में जा रहा था, पाप करता था, दुख भोगता था और आखिर नरक में जाके गिरता था। ऐसी हालत थी दुनिया की। परमेश्वर पिता ने आसमान से देखा और उसका दिल तरस से भर आया। वो बोला मुझे दुनिया को बचाना है, और दुनिया को बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, यीशु मसीह को संसार में भेजा, ताकि दुनिया का जो पाप है वो पूरा पाप यीशु मसीह अपने खुद के बदन पर लेगा। हालेलुया। दुनिया के पापों का दंड यीशु मसीह ने अपने खुद के बदन पर ले लिया, ताकि दुनिया को वापस दंड न हो जाए। हालेलुया। इस संसार में जन्म लिया हर आदमी के पाप का दंड जो है यीशु मसीह ने अपने खुद के बदन पर ले लिया है, और इसी तरीके से परमेश्वर पिता ने संसार को बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। संसार को बचाने के लिए और कौन सा भी इलाज नहीं था। देयर वॉज नो अदर ऑप्शन। इलाज और कोई नहीं था, क्योंकि पाप का दंड किसने लेना चाहिए? जिसने पाप किया नहीं उसने लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ लीजिए एक लड़का मोटरसाइकिल से जा रहा है, पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने कहा तुम्हारा पेपर दिखाओ, पेपर में गड़बड़ है, तुमको दंड हो जाएगा, 500 रुपया दीजिए दंड। वो जेब में हाथ डालता है, मेरे पास 500 रुपया नहीं है। उसका दोस्त बगल से जा रहा है, वो पुलिस को बोलता है छोड़ दीजिए उसको। पुलिस बोलता नहीं छोड़ूंगा। वो बोलता छोड़ दीजिए, पुलिस बोलता नहीं छोड़ूंगा। उस दोस्त के जेब में भी 500 रुपया नहीं है। वो कितना भी बड़बड़ करेगा तो पुलिस सुनेगा नहीं। एक और आदमी जा रहा है जो उसको पहचानता भी नहीं है, अनजाना आदमी है। वो आता है, बोलता है क्या हो गया? बोलता है मेरे पास पेपर नहीं है। तो पुलिस 500 रुपए मांग रहे हैं। वो आदमी के पास बहुत पैसा है, उसने 500 रुपए निकाल के दे दिया। पुलिस बोलते अभी जाओ तुम। उस जवान लड़के को उसका दोस्त बचा नहीं पाया, लेकिन वो अनजाना आदमी था, वो बचा पाया क्योंकि उसके जेब में पैसा था। तो पहला ईश्वर ने अपना शरीर दिया, अभी शैतान को बोलता छोड़ो। उसने अपना शरीर दे दिया है, अभी वो शैतान को बोलता भाग जाओ। शैतान को भाग जाना पड़ता है। कीमत गिनी है उसने, हमारे पापों का दंड उसने ले लिया है, उसने कीमत गिनी है। इसलिए जब वो बोलता है शैतान निकल जा, शैतान को निकल जाना पड़ता है। इसने बताया है कि संसार निर्माण करने के लिए परमेश्वर को कुछ नहीं करना पड़ा, वो बोला और पृथ्वी और स्वर्ग निर्माण हो गया। लेकिन पृथ्वी को बचाने के लिए उसको सब कुछ करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोला आसमान हो जा, हो गया। पानी हो जा, हो गया। पेड़ बन जाए, पेड़ बन गए। उसको कुछ नहीं करना पड़ा, उसके शब्द से हो गया। लेकिन उसी पृथ्वी को बचाने के लिए उसको अपना इकलौता पुत्र देना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, और कौन सा भी इलाज नहीं था। देयर वाज नो अदर ऑप्शन।
एक ही इलाज था कि जो शैतान का जरा सा भी नहीं सुनेगा वही दुनिया को बचा सकता है। संसार को बचाने के लिए यदि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है, समर्पण किया, बलिदान किया, तो वही परमेश्वर पिता हमें और बाकी जो चीजें है क्यों नहीं देगा। पौलुस बोलता है, ऐसा तुम कैसा सोचते हो कि वो सब कुछ तुम्हें नहीं देगा। हाउ डू यू थिंक दैट वे? ऐसे गलत विचार कैसे करते हो? एक वो नहीं देगा, वो नहीं देगा। यदि उसने अपने पुत्र को भी दिया, उसको भी अपने पास नहीं रखा, तो उसके पुत्र के साथ बाकी सब नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है पुत्र के साथ देगा। यदि आपको पुत्र नहीं चाहिए तो बाकी सब चीजें नहीं मिलेगी। लोग बोलते हैं हमको तुम्हारा पुत्र नहीं चाहिए, हम दुनिया को हासिल करेंगे। बेचारे पसीना गिराते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, लेकिन दुनिया हासिल होती नहीं है। यदि आप परमेश्वर के पुत्र को स्वीकारते हैं तो आपको सब कुछ मिला, उसके साथ मिलेगा, उसके साथ मिलेगा। उसके साथ मिलेगा। परमेश्वर कहता है कि मैंने मेरा पुत्र तुम्हारे लिए दे दिया है, तो तुम्हारे मन में ऐसे गलत विचार क्यों आ रहे हैं कि हमको ये नहीं मिलेगा और वो नहीं मिलेगा और वो नहीं मिलेगा। यदि मैंने मेरा पुत्र दिया है तो बाकी क्या मैं मेरे पास रखूंगा? बाकी मैं मेरे पास क्या रखूंगा? पुत्र को भी नहीं रखा तो वो भी तुम्हारे लिए दे दिया, तो मेरे पास क्या रखूंगा? आपको जानना है कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। शैतान के हाथ से हमें छुड़ाने के लिए उसने दे दिया है। लेकिन एक बात हमें आज समझनी है कि यदि उसने अपने पुत्र को दे दिया है तो बाकी सब कुछ वो जरूर देगा। जरूर देगा, जरूर देगा। कितना हमारा विश्वास चाहिए, वो जरूर देगा। हवाई जहाज, विमान, एक बार ऐसी अनाउंसमेंट हो गई, पायलट ने अनाउंसमेंट की हम बहुत खतरे में हैं, कभी भी हमारा विमान गिर जाएगा, हवाई जहाज गिर जाएगा। एक 6-7 साल की लड़की विमान में थी, वो दौड़ रही थी, नाच रही थी, हंस रही थी। सब लोग रो रहे थे अभी विमान गिर जाएगा, हवाई जहाज गिर जाएगा, मर जाएंगे हम। सब लोग रो रहे थे और सब लोग रोते हैं और ये लड़की नाचती है, हंसती है। एक औरत ने उस लड़की को बुलाया और कहा, बेटी तू नहीं जानती कि हमारा विमान अभी गिरने जा रहा है, हम सब मरने जा रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं। वो बेटी कहती है, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा अपना विमान गिरेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विमान का पायलट जो वो मेरा पापा है, वो मुझे थोड़ी गिरने देगा। ओ मुझे थोड़ी गिरने देगा। वो मुझे थोड़ी गिरने देगा। वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मेरा पापा है। विमान चलाने वाला मेरा पापा है, वो मुझे गिरने नहीं देगा। जैसा दुनिया का मालिक तुम्हारा और मेरा डैडी है। एवरीथिंग इज इन हिज हैंड्स, सब कुछ उसके हाथ में है। ही हैज फुल कंट्रोल, उसका पूरा कंट्रोल है। भाई और बहनों, विश्वास रखो। आज क्या विश्वास रखेंगे? जिस परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को दे दिया है, उसको भी अपने पास नहीं रखा, वो अपने पुत्र के साथ बाकी सब कुछ हमें देगा। हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है, उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।